In this video, we will discuss about rational operator. In the last video, we will discuss about assignment operator, why we use, where we use. So, in this video, we will discuss about rational operator. Here we make a file. Here we make file rational dot enter. What is rational operator? Here we made a main method that is essential for every program, every code to provide main. What is rational operator? रेशनल ऑपरेटर बेसिकली है क्या और हम क्यों यूज करते हैं? व्हाई वी यूज रेशनल ऑपरेटर? रेशनल ऑपरेटर बेसिकली खुद क्या है और हम इसे यूज क्यों करते हैं? रेशनल ऑपरेटर है रेशनल ऑपरेटर इज यूज टू कंपेयर two or more values. हम इस ऑपरेटर को यूज क्यों करते हैं? हम इस ऑपरेटर को इसलिए यूज करते हैं ताकि हम दो वैल्यूज के दरमियान वैल्यूज के दरमियान हम कंपैरिजन कर सकें। ठीक है, क्या वो पहली वैल्यू बड़ी है या दूसरी वैल्यू बड़ी है, हम इनके दरमियान कंपैरिजन कर सकें। उसके बाद हम यूज क्यों करते हैं? हम यूज इसलिए करते हैं, हम चेक करते हैं क्या ये चीज़ बड़ी है, छोटी है, इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है या इक्वल टू है। तो हमारे पास पहले है इसकी जो हमारे पास पहले है इक्वल टू, ये है हमारे पास रेशनल ऑपरेटर। उसके बाद है लेस देन ऑपरेटर, रेशनल ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, greater than equal to, not equal to। ये हमारे पास है ऑपरेटर, ये है रेशनल ऑपरेटर। ठीक है, इनको हम सब ऑपरेटर को हम कोड के जरिए चेक करते हैं क्या ये काम करते हैं, ये वैल्यू बोल वैल्यू में हमें हमें आंसर देंगे। ठीक है, हम लेते हैं इंट, इजली हमने इज इक्वल टू लिया, हमें आंसर मिलेगा इसके बोल में ट्रू और फॉल्स वैल्यू। ठीक है, इंट एज थी, इंट एज 2, इंट एज 1 इज इक्वल टू 12। ठीक है, पहले हम चेक करते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, क्या एज हमारी एज 1 की इक्वल टू है? जी हाँ है, एज इज एज 1। ठीक है, हम इससे पहले हम इसका एक बना लेते। ठीक है, चेक। ठीक है, अब हम इसे करते हैं प्रिंट। हमने एक डेटा टाइप ली बूलियन, ट्रू और फॉल्स, जो हमें आंसर देगी ट्रू और फॉल्स में। ठीक है, उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया चेक, और हमने कंडीशन लगा दी क्या एज इक्वल टू एज 1 की है। ठीक है, अगर है तो प्रिंट चेक। अब हम इसे यहाँ पे लिखते हैं, हमारी फाइल का नाम है टाइप नहीं रेशन डॉट रेशन डॉट ये आ गया ट्रू। ये ट्रू आंसर इसलिए दे रहा है क्यों? हमारे एज की वैल्यू है एज वो 12, एज 1 किस क्या है 12 है, तो एज 1 बराबर है एज 2 के, इक्वल टू ये एक इक्वल है, इक्वल में हमें ये एरर देगा। ठीक है, क्योंकि हम ये बता रहे हैं कि ये जो वैल्यू है एज की वो इक्वल हो रही है किसके, ये जो वैल्यू एज की है तो ये इसमें अपना एज 1 में ट्रांसफर हो रही है, लेकिन ऐसे हो नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे हम एक ऑपरेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं
चेक करने के लिए क्या एज एज 1 के बराबर है कि नहीं है। ये बेसिक यूज होंगे इफ एल्स में और उसके अलावा कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज होंगे ये ऑपरेटर सारे कंडीशनल ऑपरेटर। इसके बाद जब भी स्विच स्टेटमेंट, ठीक है, उसके बाद है हमारे पास, ठीक है, उसके बाद हम एक और बना लेते हैं कोड। अब हम बनाते हैं एक लेस देन, क्या ये हमारे पास नंबर इंट, हमने नंबर लिया, नंबर इज इक्वल टू 12, ठीक है। उसके बाद हमने लिया एक और नंबर इंट सेकेंड नंबर नाम इज इक्वल टू हमने लिया 34। यहाँ पे हम टूल यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम चेक करना चाहते हैं क्या ये है हमारे पास लेस देन का ऑपरेटर, ये है लेस देन, क्या हमारे पास जो नंबर है लेस देन 34 है कि नहीं है। हमने यहाँ पे बनाया एक इंट चेक चेक 1 इज इक्वल टू, हमने लिया एक नंबर जो हमारा नंबर है क्या छोटा है नाम से, अगर है तो ये हमारे पास एक वैल्यू असाइन करेगा, ये इंट नंबर 1 लेस देन नंबर से y give error a value of type bool cannot be assigned। हाँ ठीक है, यहाँ पे हमने bool लगाना है, boolean, ठीक है। प्रिंट प्रिंट हमने लिया, यहाँ पे लिखा हमने चेक 1, ठीक है। यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं, जी हाँ ये ट्रू है। अगर हम करते हैं इसे नंबर को ग्रेटर देन करते हैं नाम से, ठीक है, क्या नंबर ग्रेटर देन नाम से है नहीं, तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या आएगी फॉल्स, ये हमारे पास फॉल्स वैल्यू आ गई। पहले थी हमारे पास ट्रू, ये हमारे पास पहले ट्रू थी, तो इसलिए थी क्योंकि हम कंडीशन थी कि नंबर लेस देन है नाम से, ठीक है। यहाँ पे हम कह रहे हैं ग्रेटर का, उसके बाद है हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। ये भी यूज होंगे इफ स्टेटमेंट लेस देन और इक्वल टू, इफ में यूज करके देख लेते हैं, नहीं इफ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा हमने ले लिया इंट, ठीक है, इंट एज इज इक्वल टू लिया हमने 12, ठीक है। हमने एक और एज ले ली, एज 2 ले ली इज इक्वल टू है हमारी 13, हमने ये ले ली। अब हमने एक बूलियन लगाया, डेटा टाइप बूल डेटा टाइप लगाया, हमने ऐसे किया चेक, चेक ऑपरेटर चेक एक हमने वेरिएबल बनाया। अब हम चेक कर रहे हैं क्या हमारे पास जो एज है, ये एज एज 1 लेस देन और इक्वल टू एज 2 है, ऑब्वियसली है। एज हमारी जो है ये लेस देन या इक्वल टू, हाँ ये लेस देन, अब ये ट्रू जवाब देगा। प्रिंट ट्रू, प्रिंट चेक, ये प्रिंट चेक, ये ट्रू जवाब दे रहा है। ट्रू इसलिए दे रहे हैं कि हमने एक ऑपरेटर यूज किया रेशनल, ठीक है। इसमें हमने बताया ये एज है लेस देन है या इक्वल टू है, ये हमारे पास पहले आ गया, ये आ गया हमारे पास लेस देन का साइन, ठीक है। लेस देन ये हमारी एरिया लेस देन या इक्वल टू, ठीक है। अब हम इसे 13 करते हैं 13, अब फिर भी ये ट्रू देगा। हाँ अगर हम इस एज को 14 कर फिर हमें ये फॉल्स देगा, अब ये फॉल्स दे रहा है क्यों, क्योंकि ये हमारी जो एज है ना ये ग्रेटर देन इससे एज 2 से, ठीक है। अगर हम इसे ग्रेटर देन इक्वल टू कर ग्रेटर देन इक्वल टू कर दें, अब ये हमारे पास ट्रू जवाब देगा, ये अब हमारे पास अगर ट्रू जवाब, ठीक है। इस तरह हमारा रेशनल ऑपरेटर वर्क करता है। ये है बेसिकली हमारा रेशनल ऑपरेटर जो कि दो वैल्यूज के दरमियान कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
कि इसकी डेफिनेशन भी यही है कि हम इसको कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम आएंगे इफ एल्स कंडीशन पे और उसके बाद स्विच स्टेटमेंट, वहाँ पे हम इसे क्लियरली पढ़ेंगे कि बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर होता क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर कैसे होते हैं। उसके बाद था हमारे पास एक था दूसरा इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूज होंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर भी यही वहीं पे यूज होंगे, रेशनल भी वहीं पे होंगे। और उसके बाद जो बेसिकली जो ये किस चीज क्या है, ये है हमारे पास, ये है नल सेफ्टी। ठीक है, आज हमने बात की रेशनल। इस टाइम हमने जो हमारा जो अभी का टॉपिक था वो था रेशनल ऑपरेटर। हमने रेशनल ऑपरेटर को पढ़ा, रेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, दो वैल्यूज के दरमियान कंपेरिजन करने के लिए हम रेशनल ऑपरेटर को यूज करते हैं। ठीक है, ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, रेशनल ऑपरेटर क्या है। तो इसकी वीडियो में डिस्क्रिप इसके यानी कि मैं कुछ प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपने वो प्रोग्राम करने हैं, वो कोड करने हैं, वो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि वो आपने क्या किया, उसमें क्या चीज़ ली, कैसे किया, उनको सारा कुछ आपने कमेंट करना है। मैंने आपको कमेंट में रिप्लाई भी करना है कि आपका प्रोग्राम कैसा है, आपने क्या एरर इसमें डाला है, क्या चीज़ की है आपने इसमें, और आपने उसमें एडवांसमेंट क्या लाई है। ये तो मैंने किया आम सा। अब इसको की वजह से चेंज भी कर सकते हैं, यहीं पे हिंट नहीं थी, यहाँ पे करते हैं एज इज इक्वल टू, कि हमने यहाँ पे एज थी 14 थी, लेकिन हमने यहाँ पे कर दी 26। ये भी हो सकता है, ये हमने वैल्यू चेंज करते हैं। अगर हम यहाँ पे फाइनल एंड करते हैं, जो हमारा पहला टॉपिक था फाइनल एंड करते हैं, अब यहाँ पे एरर देगा। अगर हम फाइनल चेंज करते हैं तो हमारी वैल्यू होगी, फिर हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। फाइनल कर दिए हमारी वैल्यू चेंज नहीं होती। इसे हम यूज़ करेंगे लिस्ट में, क्योंकि लिस्ट में हम जो फाइनल कर देंगे वो फाइनल ही रहेगा। जिस चीज़ को हमें फाइनल करना हो फाइनल रहेगी, वो अब चेंज नहीं होगी फिर। ये थे हमारे टॉपिक कुछ ऑपरेटर्स के ना। हमारा नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर। कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, उनका क्या काम है, और वो उन्होंने यूज़ कहाँ होना है। तो लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली होते हैं एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। तो ये हमारे पास एक और ऑपरेटर रह गया था, नॉट इक्वल टू। ठीक है, इस ऑपरेटर को हम यूज कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये एक है नॉट। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये जो कोड मैंने आपको दी है, आपने ये कोड लाजमी करने हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में कोड डाल दूंगा, आपने ये कोड लाजमी करने हैं।